पहले सवाल पर जाता हूं। अरुण राजभर, जंग अभी शेष, ये मेरा जो पहला सवाल था, और लक्ष्य उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश की लड़ाई अभी से शुरू हो गई है और 24 में क्या हुआ, वो नतीजा क्यों आया, वो लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। यही हो रहा है उत्तर प्रदेश में। नहीं, लड़ाई जनता ने जो जनादेश दिया है, जनता ने जो संकेत दिया है, उस संकेत का, उस जनादेश का हम माथे रखते हैं। और उन्होंने हमको संघर्ष का रास्ता दिखाया है कि आपको संघर्ष के रास्ते पर चलना है और जो कमी रह गई है उसको दूर करना है। हाँ, मुझे पता है कि उत्तर प्रदेश से हम लोगों ने चुनाव जीता। हम पूरे देश का चुनाव करा रहे थे। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं हो रहा था, ये पूरे भारतवर्ष का चुनाव हो रहा था और भारत में प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा था। और हमने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है, हम चुनाव हारे नहीं। कहां बनाया? रास्ते में इतने रोड़े अटका दिए, 32 सीटों बहुमत से 32 सीट दूर रह गए। 29 सीटों का नुकसान सिर्फ उत्तर प्रदेश में हो गया। वही पिछली बार वाला प्रदर्शन भी कर देते, बीजेपी खुद बहुमत ले लेती, बैसाखियों की जरूरत नहीं पड़ती, नीतीश की, चंद्रबाबू नायडू की। वहां भी तो बैसाखी के सहारे 30 लोग खड़े हैं। वो लोग भी तो आपस में तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं कि हमें कौन सी यात्रा लेके चलनी चाहिए, कौन सी यात्रा लेके नहीं चलनी चाहिए। सवाल इस बात का है कि 50 बार मोदी जी बनारस की धरती पर गए और जो हमारे उत्तर प्रदेश में इन्होंने नफरत का बीज बोया और नफरत के बीच संविधान खत्म करने का बोला। इन्होंने बोला कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, इसकी बीज को बोया। इन्होंने कहा लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, वोट देने का अधिकार खत्म हो जाएगा, इस झूठ को फैलाया। इन्होंने कहा अग्निवीर योजना को हम खत्म कर देंगे, इस झूठ को फैलाने का काम किया। और 8,500 रुपया देने का झांसा दिया, 1 लाख रुपया सालाना देने का। तो जिन लोगों को गुमराह किया वो लोग इनके कार्यालय पर नजर आ रहे हैं, उनके कार्यालय पर जाकर के धरना दे रहे हैं। अच्छा, विपक्ष देता है, विपक्ष में कोई हो, कोई आपने वादा किया, विपक्ष में बैठे हो तो आपको बतौर विपक्ष भी पूरे करने होते हैं। वो बिल्कुल करना होगा। आप अच्छा, करना होगा भाई। अगर आपने आपको जनता ने अगर मतदान किया है, आपको जीत का श्रेय दिया है, तो आप जनता के मुद्दे को सदन में उठा पर करके आप क्यों हार गए अरुण राजभर, संजय निषाद, ये जो आप, जिन्होंने वो सतरंगी गठबंधन बनाया था, मंडल का मंडल जो साधा जा रहा था, आपका, आपके पिता का, संजय निषाद का भी बयान आ गया है कि हम लड़ रहे थे और बीजेपी के विधायक हमें हराने के लिए लड़ रहे थे। तो ऑल इज नॉट वेल ना। ये कैसा गठबंधन है? समीक्षा हमारी नहीं, कहीं नहीं, हमने आरोप नहीं लगाया। ये विरोधियों द्वारा एक एडिटेड वीडियो चलाए गए, इसका हमने खंडन भी किया। उत्तर प्रदेश में जो कमी रह गई, उस कमी में जो आपसी सहमति थी, जो लोकसभा वार जो कार्यकर्ता थे, एनडीए के सभी कार्यकर्ता थे, जो एक साथ मिलकर काम करना चाहिए था, जो विपक्ष झूठ फैला रहा था, उसका जवाब देने की बजाय हम उसको जवाब नहीं दे पाए। और जवाब न देने का नतीजा रहा कि हम चुनाव हारे नहीं तो है। ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम। अरुण, अगर इंडिया गठबंधन के साथ रहते जैसा 2022 में थे तो सीट भी मिल जाती, सीट ज्यादा लड़ने का मौका भी मिल जाता, जीत भी जाते। अब तो ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। संदीप जी, अगर आप जीत जाते हैं तो वाह वाह करते हैं, आप हार जाते हैं तो फिर कहते हैं कि अरे आप तो बहुत गड़बड़ हो गए, आपका कमी बहुत है, ये है वो है। अरे पीडीए के सहारे अरुण भाई, अखिलेश ने तो एक नई पौध खड़ी कर दी, राजभर नेताओं की, निषाद नेताओं की, कुर्मी नेताओं की। देखिए, अंधेरे में तीर एक बार मारा जाता है, बार बार तीर नहीं लगता। जैसे नहीं कहते हैं, कहावत है कि अंधे के हाथ बटेर लग जाता है तो सोचता है कि बहुत कुछ मिल गया हमको। ये उत्तर प्रदेश है, ये एक्सपेरिमेंट वाला उत्तर प्रदेश है। यहाँ हमेशा एक्सपेरिमेंट होता रहता है और उत्तर प्रदेश की जनता करती है, और जनता ही यहाँ से लोगों को सफलता देती है, असफलता देती है। और हमें अगर असफलता दी है तो एक्सपेरिमेंट आप भी करते रहते हैं, मौसम वैज्ञानिक आप भी हैं। इस बार मौसम का अंदाजा नहीं लग पाया। नहीं, हम उत्तर प्रदेश में, इनको भी अंदाजा नहीं था विपक्ष को कि हमारे साथ ये हो जाएगा। ये बेचारे, इन लोगों को अतिशयोक्ति दिख रही थी कि इतनी रिजल्ट हमारे पक्ष में कैसे है, क्योंकि इन्होंने आरक्षण खत्म करने का झूठा प्रचार किया, इन्होंने संविधान खत्म करने का झूठा प्रचार किया। आप बताइए, क्या संविधान खत्म हो गए? क्या आरक्षण खत्म हो गए? 400 सीट नहीं आई ना, 400 सीट नहीं आई, एक नहीं दर्जन भर बीजेपी के नेता थे, वो कह रहे थे हमें 400 इसीलिए चाहिए, हम संविधान बदलेंगे। देखिए संदीप जी, हम लोग सुहेंद्र भारतीय समाज पार्टी के एक एक कार्यकर्ता
पूरे पूर्वांचल ही नहीं उत्तर प्रदेश के हर एक लोकसभा पर अपने वोट को ट्रांसफर कराने का जिम्मा लिया था। हम 400 सीट जीतने का लक्ष्य रखे थे, जिसमें कि हम लोग अपने वोट को चढ़ा करके जहां बीजेपी के लड़ रहे थे, जहां अपना दल के लड़ रहे थे, जहां निषाद पार्टी के लड़ रहे थे, जहां सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के लड़ आपके रहे थे, अस्तित्व पर हम खतरा लोग एक मंडरा दूसरे रहा है को- क्या? अभी अस्तित्व पर खतरा कोई मंडराने खतरा लगा नहीं। ना? ऐसा एक कुछ नई नहीं खतरा, पौध, एक कौन नई सा अस्तित्व? नई जमात आती दिख रही है भाई। कहीं कोई मायावती जमात नहीं आ रही शून्य है। पर निपट गई, वो चंद्रशेखर रावण वो अपनी सीट जीत गए। दलितों को क्या अलग चेहरा मिल रहा है? ऐसे ही राजभरों को, अति पिछड़ों को कोई नए चेहरे तलाश रहे हैं क्या? यही राजनीति होगी क्या 2027 की? आप अगर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का पूरा रेशियो उठाकर देखेंगे लोकसभा वार वोट का, तो मैं एक एक बूथ का बता दूंगा कितने बड़े गांव में किस किस को वोट मिला है। हमारे सभी बूथों पर जहां राजभर बाहुल्य वो वोट थे, वहां बीजेपी जीत गई। बीजेपी के और साथ समाजवादी रहेंगे, पार्टी वहां, हाँ बिल्कुल हम एनडीए के साथ रहेंगे और एनडीए के के साथ मिलकर के रहेंगे। हम